अगर आप अपनी किसी बैड हैबिट को छोड़ना चाहते हैं लेकिन आप उसे छोड़ नहीं पा रहे हैं तो प्रॉब्लम आप में नहीं बल्कि उस सिस्टम में है जिसे आप आज तक फॉलो करते आए हैं। हम अक्सर यह मानकर चलते हैं कि एक बड़ी सक्सेस को अचीव करने के लिए बड़ी कोशिशें जरूरी है। ऐसा कहना गलत तो नहीं है, लेकिन कभी कभी छोटी कोशिशें भी ज्यादा एफर्ट से बेहतर रिजल्ट ला सकती है। आज हम वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट बुक ऑन हैबिट बिल्डिंग एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर की हेल्प से जानेंगे कि कैसे हम साइंटिफिकली प्रैक्टिकल और पावरफुल मेथड्स की हेल्प से कोई भी न्यू हैबिट बिल्ड कर सकते हैं और कोई पुरानी बैड हैबिट छोड़ सकते हैं। इस बुक में जेम्स क्लियर द्वारा स्टेप बाय स्टेप कुछ ऐसे अमेजिंग सीक्रेट्स बताए गए हैं जिन्हें अपनाकर आप अच्छी हैबिट्स बहुत ही इजी वे में स्टार्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हाउ टू बिल्ड गुड हैबिट्स एंड लीव बैड हैबिट्स, बेस्ट वे टू स्टार्ट न्यू हैबिट, एवरी डे इम्प्रूविंग योरसेल्फ बाय 1% मेक्स अ बिग डिफरेंस, यू नीड अ गुड एनवायरनमेंट नॉट अ मोटिवेशन, रूल ऑफ लीस्ट इफेक्ट, 2-minute rule to finish work quickly, rule to behavior change, focus on systems, how to stick to good habits। हैबिट बिल्डिंग पर एटॉमिक हैबिट सबसे पावरफुल और प्रैक्टिकल बुक है। हाउ टू बिल्ड गुड हैबिट एंड लीव बैड हैबिट। ऑथर कहते हैं किसी भी हैबिट के बनने के 4 सिंपल प्रोसेस होते हैं। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड। क्यू सिग्नल जो हमारे ब्रेन के लिए ट्रिगर का काम करता है। क्रेविंग यह आपकी आदतों के पीछे का मोटिवेशनल फोर्स होता है। रिस्पॉन्स यही आपकी एक्चुअल हैबिट है। रिवॉर्ड यही आपकी उस हैबिट का एंड गोल होता है। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। क्यों, आपके फोन पर कोई वीडियो नोटिफिकेशन आया। क्रेविंग, आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं। रिस्पॉन्स, आप फोन उठाकर उस वीडियो को देखते हैं। रिवॉर्ड, वीडियो को देखने के बाद आपकी चाहत पूरी हो जाती है। क्यों, आपका ध्यान रिवॉर्ड की तरफ ले जाता है। क्रेविंग जो इस रिवॉर्ड से रिलेटेड आपके अंदर डिजायर को पैदा करती है और रिस्पॉन्स के जरिए आप उस रिवॉर्ड को हासिल करते हैं। सारी बुरी आदतें आपको थोड़े समय के लिए प्लेजर से भर देती हैं, लेकिन धीरे धीरे यही प्लेजर आपके दुखों का कारण बन जाता है। ऑथर कहते हैं कि अगर आपको कोई भी बुरी आदत छोड़नी है तो आपको क्यू यानी जब आपका ब्रेन आपको किसी भी काम को करने के लिए ट्रिगर करता है तभी आपको उसे रोक देना है। जैसे किसी अच्छी आदत के रिजल्ट के बारे में सोचना उसे अट्रैक्टिव बनाता है, वैसे ही किसी बुरी आदत के रिजल्ट के बारे में सोचना उसे अनअट्रैक्टिव बनाता है। आप अपनी डेली रूटीन को ट्रैक करें और ऐसी आदतों को फाइंड करें जो आपका टाइम और हेल्थ स्पॉइल कर रही हैं। फिर उन आदतों के रिजल्ट के बारे में सोचें। आप जिस हैबिट को छोड़ना चाहते हैं उसे अनअट्रैक्टिव बनाएं और जल्द ही उसे छोड़ दें। एक अच्छी हैबिट बनाने के 4 रूल्स होते हैं। मेक इट ऑब्वियस, इसे आसान और स्वाभाविक बनाने की कोशिश करें। मेक इट अट्रैक्टिव, इसे मजेदार बनाएं। मेक इट इजी, इसे आसान बनाएं। पहले ही दिन इम्पॉसिबल गोल ना रखें, जैसे पहले ही दिन जिम जाकर 100 पुशअप्स करने की ना सोचें। मेक इट सेटिस्फाइंग, इसे संतोषजनक बनाएं। जैसे कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और एनर्जेटिक हो जाएंगे, इसमें आपको संतोष होना चाहिए। बेस्ट वे टू स्टार्ट न्यू हैबिट। साल 2001 में इंग्लैंड की एक रिसर्चर ने एक एक्सपेरिमेंट किया ताकि वह लोगों के अंदर एक्सरसाइज करने की हैबिट को डेवलप कर सके। उन्होंने 248 लोगों को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। पहले ग्रुप को एक्सरसाइज करने के लिए कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई। दूसरे ग्रुप को एक्सरसाइज करने के साथ साथ मोटिवेशनल मटेरियल भी पढ़ने के लिए कहा गया ताकि वह एक्सरसाइज के बेनिफिट्स के बारे में जान सके। वही तीसरे ग्रुप को दूसरे ग्रुप की ही तरह इंस्ट्रक्शन दिए गए और साथ ही यह भी कहा गया कि वह अपने एक्सरसाइज रूटीन का एक रिकॉर्ड रखे। पहले और दूसरे ग्रुप्स में से सिर्फ 35 से 38% लोगों ने ही एक्सरसाइज की, जबकि तीसरे ग्रुप के 91% लोगों ने एक्सरसाइज की। शॉकिंग बात ये थी कि मोटिवेशनल मटेरियल पढ़ने के बावजूद दूसरे और पहले ग्रुप्स के रिजल्ट में कोई खास फर्क नहीं था। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वह कोई चीज इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके अंदर मोटिवेशन की कमी है। एक्चुअली उनके अंदर मोटिवेशन की कमी नहीं बल्कि क्लैरिटी की कमी है। बहुत सारे लोग अपनी पूरी लाइफ इसलिए बर्बाद कर देते हैं क्योंकि वह हमेशा कुछ भी करने के लिए एक सही टाइम का इंतजार करते रहते हैं। दरअसल आपको सही टाइम का इंतजार करने की नहीं बल्कि एक प्लान को फॉलो करने की जरूरत है। एग्जाम्पल के लिए आप इस तरह का एक प्लान बना सकते हैं, जैसे कि मैं हर सुबह जल्दी उठकर 8 बजे 20 मिनट के लिए मेडिटेशन करूंगा, या मैं कम से कम हफ्ते के 3 दिन 1 घंटे के लिए जिम जाकर एक्सरसाइज करूंगा, या मैं हर रोज कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए जरूर पढ़ाई करूंगा।
एवरी डे इम्प्रूविंग योर सेल्फ बाय 1% मेक्स अ बिग डिफरेंस। हम ज्यादातर स्मॉल चेंजेस पर ध्यान नहीं देते क्योंकि उनका इमीडिएट इफेक्ट मिलना लगभग ना के बराबर होता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, अगर आप मोटे हैं और आज आप 20 मिनट के लिए सैर पर जाते हैं तो नेक्स्ट डे ही आप स्लिम नहीं हो जाएंगे। या अगर आप आज एक बड़ा पिज्जा खाते हैं तो इससे आज आपके वेट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप डेली अपनी इसी स्मॉल हैबिट को कंटिन्यू रिपीट करते हैं तो इसका कंपाउंड इफेक्ट कुछ टाइम बाद बहुत ज्यादा होगा। अगर आप एवरीडे पिज्जा खाते हैं तो डेफिनेटली कुछ समय बाद आपका वेट गेन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक इसी तरह अगर आप एवरीडे सैर पर 20 मिनट के लिए जाते हैं तो कुछ समय बाद आप स्लिम हो जाएंगे। ये चेंजेस बहुत थोड़े थोड़े होते हैं जिन्हें नोटिस करना मुश्किल होता है। अगर आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं तो आपको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि इन चेंजेस के लिए आपको पेशेंस के साथ साथ खुद पर बिलीव भी रखना होगा कि आपकी हैबिट एक राइट डायरेक्शन में है, भले ही आपको इसका तुरंत रिजल्ट नहीं दिख रहा हो। अगर आप खुद को रोजाना 1% इम्प्रूव करते हो तो ईयर एंड में आप खुद को पहले से 37 गुना ज्यादा बेहतर बना चुके होंगे। जिस तरह पैसा टाइम के साथ साथ कंपाउंड इफेक्ट के रूप में बढ़ता जाता है, उसी तरह आपकी पॉजिटिव हैबिट्स का इफेक्ट भी समय के साथ साथ कंपाउंड इफेक्ट के रूप में बढ़ता जाता है। यू नीड अ गुड एनवायरनमेंट नॉट अ मोटिवेशन। एक बार एक हॉस्पिटल की फिजिशियन एनी को एक आइडिया आया कि वह बिना किसी मोटिवेशन और विल पावर के अपने हॉस्पिटल स्टाफ और विजिटर्स की ईटिंग हैबिट्स को चेंज कर सकती हैं। उसके बाद उन्होंने और उनके कुछ साथियों ने मिलकर एक रिसर्च स्टार्ट की और हॉस्पिटल के कैफेटेरिया में एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कैफेटेरिया में खाने पीने की चीजों की अरेंजमेंट को बदल दिया और कोल्ड ड्रिंक की बोतलों को पानी की बोतलों से रिप्लेस कर दिया। इस छोटे से चेंज के बाद बहुत ही सरप्राइजिंग रिजल्ट्स मिले। अचानक से कैफेटेरिया में कोल्ड ड्रिंक की सेल बहुत कम हो गई और पानी की बोतलों की सेल बहुत बढ़ गई। इस बात से प्रूव होता है कि लोग आमतौर पर चीजों को सिर्फ इसलिए नहीं चूज करते कि वह चीज क्या है, बल्कि वह ऐसी चीजें इसलिए चूज करते हैं क्योंकि वह आसानी से अवेलेबल होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारा खुद पर बहुत कंट्रोल है, लेकिन रियलिटी इससे कहीं अलग है। आपके आसपास के एनवायरनमेंट का आपकी लाइफ और आपके बिहेवियर पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। आपका आसपास का एनवायरनमेंट जैसा होगा, आपकी हैबिट्स खुद वैसे ही बिल्ड हो जाएंगी। रूल ऑफ लीस्ट इफेक्ट। हमारा दिमाग ऐसे डिजाइन है कि हम हमेशा आसान चीजें करना ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि इसमें हम एनर्जी सेव करते हैं और हमारा दिमाग मुश्किल काम करने से पीछे हटता है। हमारा दिमाग हर समय कुछ एनर्जी बचाना चाहता है। जिस चीज में जितनी ज्यादा एनर्जी लगती है हम वह काम उतना ही कम करते हैं और लगभग करना ही नहीं चाहते हैं। जैसे अगर आप स्टार्टिंग में एवरीडे 5 घंटे पढ़ने का गोल बनाते हो तो आप इसे ज्यादा दिन तक कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। वहीं अगर आप एवरीडे बस 1 घंटे पढ़ने का गोल बनाते हो तो आप इसे ज्यादा लंबे टाइम तक कंटिन्यू कर पाओगे। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम इतने ही आलसी हैं तो दुनिया में इतने लोग इतने सक्सेसफुल कैसे बन पाते हैं? तो इसका जवाब है कि हर किसी को अच्छे और बुरे दिनों का सामना करना पड़ता है, लेकिन आपको यह इंश्योर करना होगा कि आप अपने सबसे बुरे दिनों में भी अपने काम को कंटिन्यू रखें और जितना हो सके इसके बीच आने वाली मुश्किलों को कम करें। यह तरीका यह नहीं है कि आप आसान काम करें, बल्कि यह है कि आप मुश्किल काम को आसान बना ले। 2 मिनट रूल टू फिनिश वर्क क्विकली। हम हमेशा कुछ बड़ा करना चाहते हैं, हम कम टाइम में बहुत ज्यादा करने की कोशिश करते हैं, इसलिए हमारे लिए कोई भी काम लगातार करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप 2 मिनट रूल फॉलो कर सकते हैं। इस रूल से आप काम को टालने वाली प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। ये रूल कहता है कि जब भी आप कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो आप वो काम बहुत ज्यादा करने की कोशिश ना करें। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि आपको कोई बुक पढ़नी है तो पूरी बुक खत्म करने की ना सोचें। इनफैक्ट खुद से ये कहिए कि बस 2 मिनट के लिए ये बुक पढ़ लेता हूँ। कभी एक्सरसाइज करने का मन ना करे तो खुद से बोलिए बस 2 मिनट वार्म अप कर लेता हूँ, या कभी 3 किलोमीटर तक दौड़ने की बजाय सिर्फ रनिंग शूज पहन लीजिए। कोई भी हैबिट तब तक बेकार है जब तक कि आप उसे महीने में सिर्फ 1 दिन फॉलो करें और बाकी 29 दिन उसे छोड़ दें। जितना हो सके किसी भी हैबिट को अट्रैक्टिव और इजी बनाने की कोशिश करें। 2 मिनट रूल कुछ लोगों को मजाक जैसा लग सकता है। आपको लगेगा कि आप खुद को बेवकूफ बना रहे हैं। सिर्फ 2 मिनट के लिए बुक पढ़ना या 2 मिनट के लिए पुशअप करना, दरअसल ये किसी भी हैबिट को शुरू करने और डेवलप करने का बस एक टूल है। शुरू में यह कोशिश करें कि कोई भी काम बस 2 मिनट के लिए करें और फिर आप देखेंगे कि आप कंटिन्यू उस काम को करते जा रहे हैं। रूल ऑफ बिहेवियर चेंज।
हम जो भी करते हैं उसके पीछे हमारा एक मकसद होता है। जैसे जानवर शिकार करते हैं तो उन्हें तुरंत खाना मिल जाता है, उन्हें अपने एक्शंस का गारंटीड रिजल्ट मिलता है। लेकिन हम इंसानों के साथ ऐसा नहीं है। हमें किसी भी चीज का रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता, लेकिन हमारा दिमाग अभी तक डिले रिजल्ट को एंजॉय करने के लिए विकसित नहीं हुआ है। लेकिन आप अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि जैसे ही आप कोई काम खत्म करें तो तुरंत खुद को एक अच्छा रिवॉर्ड दें। एग्जाम्पल के लिए आप खुद से कमिटमेंट कर सकते हैं कि अगर आप 30 मिनट एक्सरसाइज करते हैं तो आप खुद के पसंद की कोई वेब सीरीज का एक एपिसोड देखेंगे। फोकस ऑन सिस्टम्स। ऑथर कहते हैं कि हमें गोल्स पर फोकस करने की जगह डेली सिस्टम्स पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। गोल्स उन रिजल्ट्स के बारे में होते हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं, वही सिस्टम उस प्रोसेस के बारे में होता है जो आपको उन रिजल्ट्स और अचीवमेंट तक लेकर जाता है। जैसे अगर हमारा डेली प्रोसेस प्रोडक्टिव और डिसिप्लिन्ड है तो हम जो चाहें वो लॉन्ग टर्म्स में पा सकते हैं। सिर्फ गोल सेटिंग करने से कुछ नहीं होता। गोल्स तो विनर्स और लूजर्स दोनों ही सेट करते हैं, लेकिन अचीव वही कर पाते हैं जिन्हें अचीव करने का सिस्टम पता हो कि कैसे कुछ अचीव किया जाता है। तो गोल पर नहीं, अपने डेली रूटीन और सिस्टम पर फोकस करो। हाउ टू स्टिक टू गुड हैबिट्स। अगर आप अपनी किसी अच्छी हैबिट से लॉन्ग टाइम तक जुड़े रहना चाहते हैं तो आपको अपनी उस हैबिट को ट्रैक करना होगा। अगर आप कोई नई हैबिट बना रहे हैं या कोई बुरी हैबिट छोड़ रहे हैं तो क्या आप यह कंटिन्यू कर रहे हैं या नहीं। इसके लिए आप हैबिट ट्रैकर का इस्तेमाल कर सकते हैं और जिस दिन टास्क खत्म करें उस दिन ट्रैकर पर एक क्रॉस का निशान लगा दे। इसके लिए आप कोई भी कैलेंडर या नोटबुक ले सकते हैं। अपनी हैबिट पर नजर रखना अपने आप में एक अट्रैक्टिव और सेटिस्फाइंग हैबिट है। हैबिट ट्रैकिंग एक सिंपल और इफेक्टिव टेक्निक है। इसके यूज से आप अपनी हैबिट्स पर नजर रख सकते हैं। एटॉमिक हैबिट बाय जेम्स क्लियर बुक को डिटेल में पढ़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से इसे खरीद सकते हैं। ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। हैबिट बिल्डिंग पर ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है। आपको ये बुक एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। आप देखेंगे कि आपकी छोटी छोटी हैबिट्स कुछ टाइम में एक बड़ा रिजल्ट देंगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जरूर शेयर करें। ऐसी और इंफॉर्मेटिव और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज पावर ऑफ एटीट्यूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।